फूलों के खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों के खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ते की कमी से होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ते की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। मटर में मार्स रोग किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है। टिटनस बीमारी से प्रभावित अंग कौन है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। हैजा बीमारी से प्रभावित अंग कौन है? आंत। हैजा बीमारी से प्रभावित अंग कौन है? आंत। सिफिलिस बीमारी से प्रभावित अंग? सीसन। काली खांसी से प्रभावित अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र। पेचिश रोग से प्रभावित अंग कौन है? आंत। पेचिश रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो आंत। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन। क्या नाम है B3 का? तो नियोसिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। दूध में किस विटामिन के अलावा सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो विटामिन C के अलावा सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं किसमें? दूध में। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीजों को बेहोश करने में किया जाता है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। ठीक है। बेकिंग पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? तो लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो पॉलीकार्बोनेट का। किसका प्रयोग होता है? तो पॉलीकार्बोनेट का। प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन। किसके किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल को किसके नाम से जाना जाता है? तो वुड स्प्रिट। किसके नाम से जाना जाता है? वुड स्प्रिट। वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का। वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का। दूध की खट्टा होने का क्या कारण है? दूध का खट्टा होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल पदार्थ का। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति तेल पदार्थ का। नायलॉन 6 का प्रयोग किसके बाल बनाने में किया जाता है? तो ब्रशों के बाल बनाने में नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। सल्फर को रबर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? वल्कनाइजेशन। सल्फर को रबर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? वल्कनाइजेशन। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। डायनेमो का आविष्कारक कौन है? तो माइकल फैराडे। डायनेमो का आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। भाप इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स वाट। भाप इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स वाट। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है।
हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। और जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? तो जेट इंजन। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की? तो मैक्स प्लांक ने की। किसने की? क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की? तो मैक्स प्लांक ने की। इमारतों को नष्ट होने से बचाता है कौन? तो तड़ित चालक। कौन बचाता है? तड़ित चालक। CFL क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। कौन? CFL। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उसका पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है, तब जाकर फिर बढ़ता है। दूर संचार में किसका प्रयोग होता है? तो सूक्ष्म तरंगों का। दूर संचार में किसका प्रयोग होता है? तो सूक्ष्म तरंगों का। रेक्टिफायर का क्या काम है? तो यह AC को DC में परिवर्तित करता है। इसका काम क्या है? AC को DC में परिवर्तित करना। किसका काम है? रेक्टिफायर का। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।